जी सर, आपने मुझे बुलाया। सर, ये है आदित्य वर्मा। कल रात को आपका सर मैं अपने रूम पे आप अपने रूम पे श्रुति क्या लगती है सर? फ्रेंड। जस्ट फ्रेंड। ओके, बस हमने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया था, हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं कि श्रुति सच बोल रही है कि नहीं। आप अपना नंबर और नाम यहाँ पे लिख के जाइए। ओके सर। जी दिखेंगे। और शहर छोड़ के मत जाइए। सर मुझे क्या लगता है कि श्रुति और आदित्य बस फ्रेंड्स तो नहीं है, इनके बीच कुछ तो है। और सर ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों ने मिलकर ही शिवा को। बिल्कुल हो सकता है कि श्रुति ने शिवा के साथ कुछ किया हो, और इसमें आदित्य का भी हाथ हो सकता है। हाँ तो तुम एक काम करो, अपने खबरियों को बोलो कि आदित्य पे नजर रखें। श्रुति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस 2 मिनट में नहीं बात नहीं तो नहीं, सुनो। विक्रम मैंने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाने वाली है, तुम जाओ यहाँ से। बस मैं ये कहना आया था, मैं आज पुलिस स्टेशन गया था। क्या? क्यों क्यों गए थे तुम पुलिस स्टेशन? कुछ नहीं, वो हमारे बारे में पूछ रहे थे और उन्हें ये कंफर्म करना था कि श्रुति सही बोल रही है कि नहीं। तो तुम्हें बुलाया था पुलिस स्टेशन। हाँ, पर तुमने हमारे बारे में कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं बताया। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से वरना विक्रम भैया देख लेंगे तो दिक्कत है। सर ये दुबई ने फोटो भेजी आदित्य की, तो सर ये घर से निकला था और ये श्रुति के घर कुछ 15 मिनट रुका, उसके बाद बाहर आ गया। तो सर ये कुछ खास नॉर्मल ही है, कुछ सामने नहीं आया इससे। ओके, यानी इनकी एक्टिविटीज बहुत नॉर्मल है, यानी हमारा शक गलत था। और सर जो ये शिवा भाई की अपन ने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हुए हैं, इसमें आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो नंबर है ये सस्पेक्टेड है। किस नाम से रजिस्टर्ड है? ये अज्जू भाई से नाम से रजिस्टर्ड है। अज्जू भाई के नाम से? तो उसको जानते हो? यस ऑफ कोर्स, अज्जू भाई तो इसी एरिया का नामी गुंडा भी है। इसके नाम पे तो बहुत सारे केसेस दर्ज है। ओके, अज्जू भाई से हमें बहुत कुछ पता पड़ सकता है। तो सबसे कहीं पहले तो सर अज्जू भाई और शिवा का गायब होना, कोई कनेक्शन तो नहीं कुछ चल रहा है? कनेक्शन हो सकता है। सबसे पहले अज्जू भाई को पकड़ के लाओ और ये जो आदित्य है इसकी कॉल हिस्ट्री निकालो। जी सर। थैंक यू सर। ओके, यस। शिवा भाई से क्यों बात करी थी? मैं शिवा भाई के लिए काम करता हूँ। क्या काम करता है तो शिवा के लिए? सुपारी लेने का। किसकी सुपारी ली थी तूने शिवा से? एक लड़का है आदित्य नाम का, वो उनकी बहन को छेड़ रहा था। आदित्य वर्मा? वो मुझे नहीं पता, बस मेरे पास फोटो आई थी और नाम लिखा था आदित्य। यही है वो? यही है वो।
अच्छा हुआ सर आपने मुझे उठा दिया, वरना इस शो के बाद आज मैं गेम ही खत्म कर देता। बहुत गर्मी चढ़ी है तुझमें। मैंने पूछा क्या हुआ उस दिन? बोल। वो भाई ने मुझे सुपारी दी थी इस आदमी को उड़ाने के लिए। बस मैं वही काम करने वाला था, और इतने में भी मेरे आदमी को मारा और मुझे। मेरे आज को डाल दो साले को जेल में। बैठो। इसे जानते हो? नहीं सर, सच में नहीं जानते? नहीं सर, 2 मिनट सर बताता हूँ सर। इसमें और सर इसके साथ 2 और थे, उन्होंने मेरे पे हमला करा था सर। तो तुमने इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं करवाई? सर मैं थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा का इकलौती हूँ सर, और मैं गांव से यहाँ सर अपना करियर बनाने आया हूँ सर। तो अगर उनको जरा सी भनक पड़ जाती है तो सर वो मुझे वापस बुला देता, इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं करी। ओके ठीक है, जा सकते हो। माथुर, अभी तक हमें इस केस में कोई भी लीड नहीं मिली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे हाथ से केस निकल जाएगा। हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन को और टाइट करना होगा। क्या हम आते हैं? सर शिवा की कार मिल गई। शिवा की कार मिलेगी? सर अंदर कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करो, अपनी टीम को फोन करो और इसकी चेकिंग करवाओ। कम मिस्टर सिंह। यस सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस। सर जो शिवा भाई की लास्ट लोकेशन उस रात को हमें मिली थी 31 जनवरी को, वहां से उनकी कार 2 किलोमीटर की दूरी पे हमें मिली है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर उनकी लास्ट लोकेशन यहाँ पे है तो उनकी कार यहाँ पे कैसे आ सकती है? या तो फिर ये हो सकता है कि शिवा भाई का जिसका भी हाथ है शिवा भाई के इसमें गायब होने का, वो कार चला के ले जा सकता है। जी तुम सही बोल रहे हो। बिल्कुल, यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि जो हमारा क्रिमिनल है वो इस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस तक उस कार को ड्राइव करके ले गया। हाँ सर, और ये भी मतलब कार ट्रांजन तो है ही। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है और सर हमें इसमें कुछ भी हाथ नहीं लगा। और सर एक चौंकाने वाली बात तो ये कि हमें स्टीयरिंग पे किसी की फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि शिवा के भी नहीं? जी सर, शिवा तक की फिंगरप्रिंट नहीं। तुमने उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक करी? जी सर, हमने उसमें सीसीटीवी फुटेज चेक करी पर उसमें गाड़ी नजर नहीं आई कहीं। यानी जो हमारा क्रिमिनल है वो बहुत मास्टरमाइंड है, वो ही जानता है कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। जी सर। तो हमें इस केस की इन्वेस्टिगेशन एक बार फिर से शुरू सर स्टार्टिंग से देखें तो शिवा 31 जनवरी को 8 बजे से गायब है, और ये सर उसका विक्रम पीए है। ये श्रुति उसकी सौतेली बहन है, इसका और आदित्य का चक्कर है। और जब इस चक्कर के बारे में शिवा को पता पड़ता है तो वो अज्जू के द्वारा आदित्य को मरवाने की कोशिश करता है। सर विक्रम शिवा का पीए है, तो सर हो सकता है विक्रम इसका पूरा बिजनेस हड़पना चाह रहा हो, इसलिए उसने उसे गायब करवाया। हो सकता है। और सर मुझे क्या लग रहा है कि विक्रम और श्रुति इतने दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, तो हो सकता है विक्रम के दिल में उसके लिए कुछ हो, इसलिए उसने शिवा को बीच में से हटवाया। बिल्कुल हो सकता है। पर माथुर ये भी तो हो सकता है कि ये जो श्रुति है इसका चक्कर था इस आदित्य के साथ। तो ये हो सकता है कि श्रुति ये बहुत अच्छे से जानती थी कि इसका भाई शिवा इन दोनों के रिलेशन के लिए कभी भी नहीं मानेगा। तो हो सकता है श्रुति ने अज्जू को सुपारी दी हो इसके भाई शिवा को मारने के लिए। लेकिन सर अज्जू तो शिवा को जानता है, ना कि श्रुति को। ये तुम सही बोल रहे हो माथुर। तो अगर हम तुम्हारी बात को माने और पूरे केस की स्टडी अगर देखी जाए तो हमारे मेन सस्पेक्ट है एक तो श्रुति, जिसके पास पूरी तरीके से अच्छा खासा बड़ा मोटिव है इसके भाई को मारने के लिए, और एक है विक्रम जिसके पास भी एक अच्छा मोटिव है इसको मारने के लिए। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उस पे
असली क्रिमिनल पे नजर ही ना जा रही हो हमारी, वो कोई तीसरा ही बंदा हो सकता है। तो तुम एक काम करो कि उस रात लाश कहाँ थे? जी सर, जैसा कि आपने बोला था, मैंने सबकी लास्ट लोकेशन निकाली और सर आदित्य और शिवा की लोकेशन एक ही है उस रात को। ये तो सबसे बड़ा क्लू है हमारे लिए। एक काम करो, तुम आदित्य को अभी के अभी पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी सर। तो मिस्टर आदित्य, आप पुलिस को कुछ ज्यादा ही बेवकूफ या अपने आप को ज्यादा ही शातिर समझते हैं? ऐसा क्या कर दिया सर मैंने? ये कहो क्या नहीं किया मैंने? क्यों सर? उस रात तुम्हारी और शिवा की लोकेशन एक ही थी, क्या कर रहे थे तुम वहां पर? सर मैं अपने कोचिंग से घर आ रहा था तो शिवा भाई मिले और उन्होंने समझाया कि आज तो श्रुति से मिलना मत, और फिर मैं यहाँ से चले गया था सर। उसके बाद तुम कहाँ गए? सर कुछ नहीं, अपने रूम पर आया था सर बस। सर मुझे पता था सर आप मुझे पे शक करोगे, मुझे पता था कि इन्वेस्टिगेशन क्लास में मेरे पे ही शक आएगा क्योंकि हमारी दोनों की लास्ट लोकेशन एक ही थी सर। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया क्योंकि आपको पता है कि अगर ये बात मेरे पेरेंट्स तक पहुँचती तो मुझे गाँव बुला लेते हैं और मुझे अपना करियर बनाना है सर, इसलिए मैंने नहीं बताया। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो हम मान लेते हैं, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। वैसे ही सही सोच रहे थे। कोई बात नहीं, आप गुस्से में थे, हो जाता है गुस्से में तब से। क्या हो गया? हाँ बंसी, तू जल्दी से घर आ जा बस। नहीं तू जल्दी से आ जा बस। आदित्य भाई, अरे बंसी, बैठ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो श्रुति नहीं है? हाँ। वो मेरी दोस्त। हाँ। मैं अभी कोचिंग से आ रहा था। आदित्य नाम है ना तेरा? हाँ जी बोलिए। क्या चल रहा है तुम दोनों का? कौन दोनों का? श्रुति का और तेरा? एक्सक्यूज मी, बस हम फ्रेंड्स और कुछ नहीं है। अच्छा, आज के बाद तो उस लड़की के साथ दिखना मत। क्या मुझसे बात मत करना, आज के बाद उससे मिलना मत। तो फिर उसके बाद उसने गला दबाया मेरा, तो मैंने उसका गला दबाया, तो सेल्फ डिफेंस में मर गया हूँ उसका। इसमें तो मेरा साथ देना बस। हाँ। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सर आपको पता है कल आदित्य क्या बोल रहा था? सर वो बोल रहा था कि उसकी और शिवा की लोकेशन एक आएगी, ये उसे पता था। इसका मतलब है वो लोकेशन पे बहुत पहले से ज्यादा ध्यान दे रहा है। तुम सही कह रहे हो। तो माथुर, हुआ कि कुछ इस तरीके से होगा। जो आदित्य है, उस रात वो शिवा से मिला, उसने शिवा को मारा, उसके बाद उसने शिवा की गाड़ी में डाला और उसने अपने और शिवा के मोबाइल को वहीं कहीं आसपास गाड़ा। इस बीच उसने ये भी ध्यान रखा कि रोड पे कहाँ पे कैमरे हैं। उसने फिर शिवा को गाड़ा और ठीक उससे 1 किलोमीटर दूर गाड़ी को रखा और फिर वहां से वो चलकर क्राइम लोकेशन तक आया ताकि उसकी लोकेशन उसके रूम तक आए। उसने क्राइम लोकेशन से अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल उठाकर फिर वो अपने रूम के हो गया। उठने गया ताकि वो ये हमें बोल सके कि मैं क्राइम लोकेशन से केवल रूम तक गया था। हम बेवकूफ समझ रहे थे, वो इतना शातिर निकला। तुम एक काम करो माथुर, इससे पहले वो शहर छोड़े तुम उसे जल्दी से जल्द पकड़ो, जल्दी। हरी। हेलो अभिनव। हेलो सर। जैन सर। तुम जल्द से जल्द दिल्ली आ जाओ। जी सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और सर बात, आई डोंट केयर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस अभिनव। तुम्हारा प्रमोशन भी हो सकता है। ओके सर। ओके सर। हाँ माथुर, तुम वापस आओ।
हमें केस क्लोज करना पड़ेगा। आज इस घटना से मैंने यह सीखा, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं राजेश गौतम उर्फ राजू। So guys, thank you for watching our video and our series. चलने दो बोल। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। तो अब मैं आपको अपने कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। ये है चिराग गुरुबख्शानी, जो रिपोर्टर। अब तो माइक छोड़ सकते हैं आप ऐसे। तो ये है चिराग गुरुबख्शानी, जिसने राजेश गौतम का किरदार निभाया। ये है हर्ष मिटकिया, जिन्होंने डिटेक्टिव का किरदार निभाया है। ये है अंशुल, आपने देखा होगा बहुत बहुत धोया आदित्य को। ये भी उनके साथ सपोर्टिंग एक्टर थे, जो जिन्होंने साथ में मिलकर ही कुटा है। और फिर हमारे हैं अज्जू भाई, मिस्टर आयुष्मान बड़ोदे एंड कार्तिकेय सोनी, जो कि उसमें कैमरा में आए थे। और वो श्रुति हमारी श्रुति, इनके बिना घटना होती ही नहीं। वैसे राइटर साहब यशवर्धन व्यास, जिनकी वजह से घटना पूरी बनी है और इन्हीं की स्टोरी थी। और हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर, जिनके बिना कुछ भी सीन पॉसिबल नहीं थे। और ये डायरेक्टर साहब, हाँ डायरेक्टर साहब ने घटना बनी है पूरी, अवेलेबल नहीं हो पाया वो। वैभव जैन जिन्होंने प्रोड्यूस करा VMJ क्रिएशन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। हुआ तो नेक्स्ट सीरीज बहुत जल्द लाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। #HeatBoy